नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। झारखंड की सियासत इन दिनों संथाल शिफ्ट कर गई है। रांची में, राजधानी रांची में कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है, ना कोई सियासी हलचल हो रही है, लेकिन पूरी सियासत ऐसा लग रहा है संथाल शिफ्ट कर गई है। वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बाबूलाल मरांडी या निशिकांत दुबे हों, लगातार इन लोगों ने मोर्चा संभाल रखा है और एक के बाद इनके ट्वीट आ रहे हैं। बाबूलाल मरांडी लगातार इस बात पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि ईडी ने जो 1000 करोड़ के घोटाले या इलीगल माइनिंग का जो ब्यौरा दिया है, जो आरोप पत्र दाखिल किया है, उसे लेकर कार्रवाई कब शुरू होगी। उन्हीं के साथ बीजेपी के कई और भी नेता हैं जो लगातार ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर सीएम के जरिए ही, सीएम के जो विधायक प्रतिनिधि थे उनके जरिए इस बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया है, तो उन्हें सम्मन कब जारी होगा, उन पर कार्रवाई कब शुरू होगी। उसी तरह से निशिकांत दुबे की बात की जाए तो निशिकांत दुबे भी इन दिनों चर्चा में है। निशिकांत दुबे ने हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दायर करके सवाल यह खड़ा किया है और राज्य सरकार पर बड़ा आरोप लगा दिया है कि देवघर एयरपोर्ट को बंद करने की साजिश रची जा रही है। उनका कहना है कि देवघर एयरपोर्ट को बंद करने की साजिश रची जा रही है। राज्य सरकार की तरफ से जानबूझकर जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी थी वो नहीं कराई जा रही हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन है। क्या मदन, ये समझा जाए कि झारखंड की सियासत इन दिनों पूरी तरह से संथाल पर फोकस हो गई है, संथाल पर शिफ्ट हो गई है? बिल्कुल, देखें, अगर आप हाल के दिनों में, तो जिस तरह से बीजेपी के झारखंड प्रभारी जब पहली बार झारखंड पहुंचते हैं तो उनका दौरा जो है वो देवघर से शुरुआत होता है। बाबा बैद्यनाथ मंदिर वो पहुंचते हैं, बाबा बासुकीनाथ मंदिर पहुंचते हैं, देवघर के कार्यकर्ताओं से, दुमका के कार्यकर्ताओं से, फिर धनबाद और बोकारो, फिर उस रास्ते से सीधे वो रांची पहुंचते हैं। और उसके बाद भी अगर आप देखें तो पार्टी के कई बड़े कार्यक्रम जो है वो संथाल में यानी कि दुमका में आयोजित हुए, जिसमें कि प्रदेश स्तर से लेकर के वहाँ के जो लोकल पदाधिकारी हैं, जो पार्टी के सांसद हैं, जो विधायक हैं, वो उसमें शामिल होते हैं। तो पूरी तरह से बाबूलाल का जो फोकस है वो संथाल पर है। हाल के दिनों में अगर आप देखें तो कई दिनों तक लगातार वो वहाँ पर दौरा कर रहे हैं, कैंप कर रहे हैं। निशिकांत दुबे जो है एक तरह से संथाल से मोर्चा पूरी तरह से संभाले हुए हैं। वो अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री के कार्यकाल को अपने ट्विटर के माध्यम से वो गिनाने की भी कोशिश करते हैं, उपलब्धियों को बताने की कोशिश करते हैं, साथ ही राज्य सरकार को घेरने की भी कोशिश करते हैं, उनके विफलताओं को वो गिनाते हैं, साथ ही वो ये बताते हैं कि कब क्या सरकार को करना चाहिए, ये भी एक तरह से सलाह देते हैं। हालांकि जो सत्ताधारी दल के नेता हैं वो पूरी तरह से उन्हें नज़रअंदाज करके चलते हैं और वो कहते हैं कि ये जो निशिकांत दुबे हैं वो भविष्य वक्ता नहीं है, भविष्य की बातें वो करते हैं, उनकी बातों का कोई भरोसा नहीं है, उनका कोई तवज्जो नहीं दिया जाता है। लेकिन हाल के दिनों में जब आप ईडी की कार्रवाई चल रही थी झारखंड में, तब देखें तो निशिकांत दुबे जो चीज़ें बताते थे उसके बाद फिर उस पर जो है आरोप भी सत्ता पक्ष की तरफ से लगता था कि कोई अगर संवैधानिक संस्था के द्वारा कोई कार्रवाई की जाती है तो इसकी जानकारी पहले उन्हें कैसे हो जाती है। तो पूरी तरह से आप अब जो देख रहे हैं ट्विटर पर वार छिड़ा हुआ है। बाबूलाल मरांडी हो, निशिकांत दुबे हो, वो सरकार के नाकामियों को गिनाने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार की विफलताओं को गिनाने की कोशिश कर रहे हैं, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहे हैं और साथ ही जो एयरपोर्ट है उसको लेकर के वहाँ के जो डीसी हैं उसके खिलाफ वो हाईकोर्ट तक भी पहुँच चुके हैं। तो अब ये पूरी तरह से कहा जा सकता है कि संथाल बीजेपी के लिए भी महत्वपूर्ण है। हाल के दिनों में अगर आप देखें तो मुख्यमंत्री 2 दिवसीय साहेबगंज दौरे पर जाते हैं, परिसंपत्तियों का वितरण होता है, कई योजनाओं का शिलान्यास होता है, उद्घाटन होता है और जनता से सीधे संवाद होता है कि सरकार ने जो हाल के दिनों में फैसले लिए उसका क्या असर हुआ, या फिर सरकार जिस दिशा में काम कर रही है उससे वहाँ के लोगों का क्या सरोकार है, लोग जो है वहाँ पर इससे खुश हैं या नहीं, क्या चीज़ और बदलने की ज़रूरत है, क्या चीज़ जोड़ने की ज़रूरत है, इन तमाम चीज़ों को टटोलने के लिए मुख्यमंत्री 2 दिनों तक ऐसा लग रहा है कि संथाल आने वाले दिनों में कुरुक्षेत्र का मैदान बनता हुआ दिख रहा है। और संथाल पे फोकस करने के पीछे एक प्रमुख वजह यह भी मानी जा सकती है कि झारखंड में 28 आदिवासी रिजर्व सीटें हैं और इन 28 में से सिर्फ 2 सीटों पर बीजेपी जीत हासिल कर पाई है, वो भी खूंटी और तोरपा की हैं। अगर संथाल की 18 सीटें हैं उसमें से कई सीटें हालांकि जनरल भी हैं, लेकिन मदन अगर देखा जाए तो संथाल में एक भी एसटी रिजर्व सीट बीजेपी जीत नहीं पाई है। क्या इसे वजह माना जाए कि कहीं न कहीं बीजेपी को लग रहा है कि इसी वजह से सत्ता की चाबी हाथ से निकल गई है? बिल्कुल, संथाल पर फोकस है और जिस तरह से 2014 के चुनाव को आप देखें तो काफ़ी सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। वहीं जो 2019 के आंकड़े हैं वो बीजेपी के पक्ष में नहीं रहे।
इसका एक वजह और है कि आप कई सीटों पर अगर देखें तो आजसू जो है वो काफी क्षति पहुंचाया था बीजेपी को। दोनों के वोटों को अगर आप जोड़ कर देखेंगे तो कई सीटों पर जो है बीजेपी की जीत जरूर दिखती है। भले ही संथाल में आजसू का कोई जनाधार बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन जो जीत हार का जो फैक्टर है वो जरूर एक तरह से नुकसान पहुंचाने का जो है प्रयास हुआ है। तो अब बीजेपी दोनों तरफ से काम कर रही है। एक तो जनाधार बढ़ाने की कोशिश, संथाल में रघुवर दास जब मुख्यमंत्री थे तो सबसे अधिक दौरा अगर किसी भी क्षेत्र का हुआ तो संथाल का हुआ, दुमका का हुआ। 60 से अधिक बार जो है रघुवर दास ने दौरा किया, कई योजना वहां से लॉन्च किया। डाकिया जो भोजन यानी कि अनाज जो पहुंचाने का योजना था, फिर वहां पर जो जनजाति समाज के लोग थे उन छोटा लघु कुटीर उद्योग को जोड़ने का कोशिश हुआ। मतलब सड़क, बिजली, पानी, ये तमाम चीजें वहां तक पहुंचाने की कोशिश हुई। तो एक फोकस जो है वो रघुवर दास का जरूर था, लेकिन वोट का समीकरण जो है वो बिगड़ा, जिसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा। तो अब इसी चीज को ठीक करने में बीजेपी जुटी हुई है और अभी से बाबूलाल मरांडी को वहां पर आगे करके मोर्चा संभालने के लिए एक नेता के तौर पर वहां पर रखा जा रहा है कि बाबूलाल मरांडी संथाल का जिम्मेदारी ले। बाबूलाल मरांडी अधिक से अधिक जो 18 सीटें हैं उसको हासिल कर लेते हैं तो फिर जो गैर रिजर्व सीट है जैसे धनबाद, बोकारो या फिर पलामू, गढ़वा, इन सब जगहों पर बीजेपी का पकड़ है, बीजेपी की सीट जो है उधर ज्यादा है, तो फिर सरकार बनाने में बीजेपी को आसानी होगी। बिल्कुल, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में जो संथाल युद्ध का मैदान बनता दिखाई दे रहा है और वहां की कमान बीजेपी ने एक तरह से बाबूलाल मरांडी को सौंप दी है, तो इसका असर कितना दिखता है। फिलहाल ये ट्विटर पे दिख रहा है, सोशल मीडिया पे दिख रहा है, जमीन पर कब दिखता है और आने वाले दिनों में इसकी परिणति क्या होगी। जिस तरह से बाबूलाल मरांडी सवाल खड़े कर रहे हैं कि ईडी की तरफ से एक्शन कब होगा, सीएम के जिन सीएम की सह पे उनका सीधा आरोप है कि पंकज मिश्रा सीएम की सह पे इस अवैध कारोबार को कर रहे थे, वहीं निशिकांत दुबे भी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, देवघर एयरपोर्ट को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो देखना यह दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में यह किस अंजाम तक पहुंचता है और क्या कुछ सामने आता है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाय स्कूप। नमस्कार।